जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये टॉप 30 वाली जो सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये उसका 17वां वीडियो है। ठीक है, 16 वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको देख लीजिए कंटिन्यूएशन में। मतलब उसके जो प्रश्न हैं वो स्टैंडर्ड प्रश्न हैं जो कि आपको यूपी पीएससी, इवन की किसी भी स्टेट पीएससी, ठीक है, और आरओ हो गया या यूपी ट्रिपल एससी हो गया, कहीं भी वो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए उसमें क्या है कि जीके पोर्शन कह सकते हो आप उसको, जीके या जीएस पोर्शन, जहाँ भी पूछा जाएगा जिस भी परीक्षा में, वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। तो इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कितना भी पढ़ाई कीजिए, एक बात याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं। अगर आपको प्री निकालना है, ठीक है, प्री निकालना है तो आपको डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली लगाने ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है, आप इसको लगाइए। बहुत सारे अपलोडेड हैं चैनल पर, देखिए आप, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, जीएस का बूस्टर सीरीज है, वो देख लीजिए आप, बहुत सारी हैं उसमें। प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको आप देखिए और अपना जो है जो नॉलेज है उसको बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है मैंने ये चीज़, तो यहाँ पे तो काम आएगी, उसके साथ ही अन्य जगहों पर भी काम आएगी। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है करंट से रिलेटेड है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए पहला जो अमृत सरोवर है उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जिस भी प्रश्न में पहला प्रथम लग जाए, चाहे वो देश का हो, राज्य का हो, या एशिया में हो, वर्ल्ड में हो, वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और उसकी संभावना हो जाती है 100% की ये प्रश्न में, ये परीक्षाओं में पूछे जाएँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पहला जो अमृत सरोवर बना था वो आपका रामपुर में बना है, उसका उद्घाटन किया गया। और ये है क्या, बेसिकली देखिए, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी का ये एक कार्यक्रम है, और ये भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए इस तरह के अमृत सरोवरों को बनाया जाए और उससे जल संरक्षण प्लस जो पर्यटन है, ठीक है, टूरिज्म, उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होंगी इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने बता दिया कि वाटर कंजर्वेशन भी होगा और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये याद रखिएगा डेटा, हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए। तो 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक लक्ष्य रखा गया है, और लगभग 75 अमृत सरोवर जो है वो प्रत्येक ज़िले में बनाए जाएंगे, प्रत्येक ज़िले में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी परियोजना है, और बहुत, अगर ये बना और इसे अच्छे से बनाया गया और बढ़िया से इसका रख रखाव और ये सब चीज़ें की गई, तो ये यकीन मानिए कि इससे जो है वाटर कंजर्वेशन और ये सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग क्या होता है, बेसिकली क्यों होता है, थोड़ा सा समझिए आप। जीआई टैग ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है बेसिकली। जैसे कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद है और वो विशेष किसी भौगोलिक जगह पर ही उत्पन्न होता है या वहीं बनाया जाता है, वहीं पर उसका उत्पादन होता है, तो उसको, उसकी जो महत्ता है उसको और बढ़ाने के लिए ये प्रोटेक्शन एक तरीके से लिया जाता है राज्यों द्वारा, ठीक है, देशों द्वारा। तो ये अलग अलग तरीके से इसको, मतलब प्रोडक्ट को लोकल से आप कह सकते हैं कि मतलब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर इसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए ये लिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग, ये 2-3 चीज़ें हैं स्टैटिक जीके में, याद रखिएगा। सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था 2004 में दिया गया था, और वो दार्जिलिंग चाय को दी गई थी, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग चाय। ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा 2004 में। ये देता कौन है? तो जैसे विश्व स्तर पे तो WTO से होता है ये कार्यक्रम, ठीक है, ये दिया जाता है। लेकिन जैसे अब भारत में कौन है, तो भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये देता है, उसके अंडर में है जो आपका उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार का जो विभाग है वो देता है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। ये चीज़ें कुछ स्टैटिक जीके हैं, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा तो आपको
याद रहेगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। हाल ही में किस स्थान पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं, दोनों प्रश्न वैसे तो मैंने बनाए हैं। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण एक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी किया गया है अमित शाह के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसका कि तेलंगाना हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया था। कितनी वो 216 मीटर या 200 कितना 116 मीटर, कितनी ऊंची, कितनी, आप कमेंट करके बताइएगा कितनी ऊंची है वो, तो बताइएगा आप कमेंट करके। तो इसकी जो हाइट है वो है 216 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये याद रखिएगा 216 मीटर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है? तेलंगाना हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया था। और स्टैचू ऑफ पीस जो है ये श्रीनगर में। तो ये तो स्टार्टिंग में हुआ था, 2022 में ही स्टार्टिंग में हुआ था, फरवरी में हुआ था शायद, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल का है, वो जुलाई अगस्त का है वो, ठीक। तो याद रखिएगा, दोनों प्रश्न इसीलिए मैंने लिख दिए कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ये यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीसीएस में ये मतलब आप उठा के देख लीजिए, मतलब जाने कितनी बार पूछा गया है, आप काउंटिंग भूल जाएंगे, घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है ओजोन दिवस से। तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, जैसे इस बार की जो थीम है वो भी ध्यान रखिएगा। थीम वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, तो उनकी थीम याद रखने में क्या होता है, जैसे छोटी थीम है वो आपको याद रहनी चाहिए। इसकी तो थोड़ी बड़ी है थीम इस बार की, ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ऐसे करके है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ ऐसे करके है, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा और उसकी थीम भी याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए भारत की रैंकिंग इसमें जो है वो 85th है 2022 में, ये चीज़ याद रखिएगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना भ्रष्टाचार है, ठीक है। भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके के जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, उनको आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी के जो मेंस लिखते हैं उसमें आप मेंस में, ठीक है, मेंस में भी आप उसको कोट कर सकते हैं। जहाँ पे कहीं भ्रष्टाचार की बात आए या ईमानदारी पर, एथिक्स वगैरह में पेपर जो लिखने को आता है उसमें ईमानदारी पर कुछ आ गया तो वहाँ भी कोट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आगे बढ़ा जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्री और मेंस की पढ़ाई अलग अलग नहीं होती है। आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों का, लेकिन जो पढ़ाई होती है वो मेंस कम प्री ही होती है, ठीक है, मेंस कम प्री। और उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन सा बना है देश का? तो ये याद रखिएगा, जामताड़ा है झारखंड में, इसको महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि, याद रखना, ठीक, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देश का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये तंजावुर, तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है, तंजावुर में है। भारत का पहला जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा बना है? ठीक है, कौन सा बना है प्रदेश ये एलपीजी मुक्त? तो ये याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में हुई थी। डेट, ये ईयर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछता है। और यूरोपियों का जो क्रम है भारत में आने का, उसको क्रम को पूछता है, तो वो याद रखिएगा, पीडी, बीडी, एफएस। पहले पुर्तगालीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्पेनिश। तो ये याद रखिएगा, पीडी, बीडी, एफएस, ये फार्मूला या ट्रिक जो भी कहें आप, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया ना, ये फ्रांसीसी, ये जो है ना 14th नंबर के, लुई 14वें के, इनके समय पर ये हुआ था। ए करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें जो कॉलेज है, ये जो दिए हुए हैं, इनकी स्थापना सबसे पहले किसकी हुई थी? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय और इनके साथियों ने मिलकर की थी 1817 में, तो सबसे पहले यही इसी की स्थापना हुई थी। बाकियों का आप देख लीजिए, डेट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के तिथि अनुसार क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने कब अध्यक्षता की थी, तभी लगा पाएंगे। देखिए गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में, कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा, ये बेलगांव अधिवेशन था, उसका नाम याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 1924 हो गया, तो इनका 1924 लिख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ये 1928 में थे ये, ठीक है, 1928 नहीं, 1929 में, ठीक है, इनका ये याद रखिएगा। पटेल, सरदार पटेल जो है ये 1931 में थे, ठीक, और ये सरोजिनी नायडू जो है ये 1925 में थी। तो अगर आप इस हिसाब से क्रम देखेंगे तो सबसे पहला जो क्रम था ये सबसे पहले गांधी जी यानी कि नंबर 1, ठीक है, 1, फिर 4, ठीक है, फिर 2 जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 वाला ही ये था, अध्यक्षता की थी जो सरदार पटेल जी ने, उसमें मौलिक अधिकारों की और इन सब की बातों में को पेश किया गया था उसमें, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिया तरांग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये नागालैंड में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990, सामान्य बोलचाल में इसको क्या कहते थे? यही था ये रोलेट एक्ट, ठीक है। इसी के विरोध में रोलेट सत्याग्रह भी गांधी जी ने शुरू किया था, तो पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही कारण था, ये बेसिकली ऐसा था जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करता था, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता था। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, यानी आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। तो ये उस एक्ट की बात हो रही है। इसी को, इसके प्रतिरोध में इसके बहुत सारे आंदोलन हुए, रोलेट सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, ठीक है। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी का जो ग्राउंड है, बेस इसी ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अल्बर्ट बिल विवाद ये हुआ था ये 1881-82-83 में बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इल्बर्ट होना चाहिए, अल्बर्ट नहीं, वो इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम देखिए। कालक्रम में देखिए ये हड़ताल और ये जो दिए हुए हैं इनके द्वारा आंदोलन जो किए गए हैं, कई बार बताया है मैंने। जैसे चंपारण सबसे पहला इनका सफल सत्याग्रह था, तो 1917 में शुरुआत की थी इन्होंने इसकी, चंपारण। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध बिहार में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में गए ये, ठीक। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी उसके बाद ही किया था इन्होंने, इसके बाद ये किया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। तो याद रखिएगा, पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही है ये, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसका है? वो मतलब किसकी स्मृति में लगाया गया है? तो देखिए जो ये चंद्र थे ना, ये विक्रमादित्य, इन्हीं के इसका ये जो लौह स्तंभ है इन्हीं का है ये। और आप उस समय की जो तकनीकी है ये समझिए कि इतना पुराना, वो हज़ारों वर्ष पुराना, एक तरीके से कह सकते हैं कि सदियां गुजर गई, लेकिन उस स्तंभ में अगर आपको कभी मौका मिले तो जाके देखिएगा, उस स्तंभ में कहीं आपको जंग नहीं लगा दिखेगा। तो ये मतलब उसकी खासियत है ये, ठीक है। तो आप देखिएगा उसको जाके, अगर कभी आपको दिल्ली जाना हुआ और आप वहाँ जाएं, ठीक है, तो देखिएगा इस चीज़ को। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनके द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम अंकित किया था ये खलीफा के अंतिम जो मुग़ल वो थे खलीफा, उनका नाम अंकित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा की पहाड़ियों को काटकर गुफा का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम थे, ठीक है। एलोरा की जो गुफा तैयार की गई थी उन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी, याद रखिए इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किसे परम सौगात कहा जाता था? ठीक है, ठीक है। इसके बारे में एक एलोरा की जो पहाड़ियाँ हैं याद रखिएगा, बेसिकली ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं, इनको भी याद रखिएगा। इस तरीके का जीके भी पूछा जाता है। और ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था, कृष्ण प्रथम, ठीक है, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछे गए हैं प्रश्न, ये जीके का पोर्शन ये आप मतलब तैयार करते रहिए आप साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे परम सौगात की मतलब कहा गया? तो देखिए ये धर्मपाल
बौद्ध धर्म अनुयायी था ये जो शासक हुआ है पाल वंश का, इसके जो शिलालेख या जो वो मिले हैं ना लेख, उसमें इसे परम सौगात कहा गया है। तो याद रखिएगा धर्मपाल को, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? आजीवक तो मक्खली घोषाल थे, याद रखिएगा। जब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, उस समय के ये सब संप्रदाय थे, ठीक है। बहुत सारे संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो ये उसी के थे, ये मक्खली घोषाल, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य से है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो मौर्य वंश का जो संबंध है वो विष्णु पुराण से है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण ये है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य पुराण इसमें जो है ये आंध्र सातवाहन, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा तीनों, ठीक है। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, उसी में ये 2 भागों में, 2 धड़ों में बट गई थी, ठीक है। जिनका जो मिलन है या कह सकते हैं एक साथ फिर से जब इकट्ठे हुए तो 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में इकट्ठा हुए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न में, ठीक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पे ये विशेषण इनको प्रदान किया गया था। दारुल उलूम की स्थापना की गई थी, तो ये मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा की गई थी, ठीक, तो याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो जो बंगाल में 1857 के बाद हुआ वो कौन सा विद्रोह था? नील विद्रोह, ठीक, नील खेती के उसमें। इसकी डेट याद रखिएगा। इसकी डेट 1859-60 के बीच में, ठीक है, नील विद्रोह। तो ये क्रोनोलॉजी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके सब की डेट याद रखिएगा आप। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन, ये अमृत योजना है। अमृत योजना किससे संबंधित है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शहरी अवस्थापना से संबंधित है ये। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में जो प्रांतीय सभा थे उनके द्वारा नॉमिनेशन किया गया था ये, ठीक है, उनके द्वारा नामांकन किया गया था, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के हों सदस्य या फिर राज्य के विधानमंडलों के, तो वो जो निर्वाचित सदस्य हैं वही निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा में चुने हुए सदस्य, राज्यसभा में चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है। ये विधान परिषद वाले नहीं होते हैं इसमें, तो इनका हट जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3, ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व नामांकित में से किस आधार पर किया जाता है? तो उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है। और जो संविधान की 4थी अनुसूची है, 4थी अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा के जो स्थानों का आवंटन है वो किस सूची से संबंधित है? वो 4थी सूची से, 4th शेड्यूल जो है उससे संबंधित है। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।